यहाँ पर जैसे ये सर्कल लगाया, ठीक है, इस तरीके से हमने ये एक सर्कल लगाया। ये अब छोटे बच्चे का फिगर हम जो है वो क्रिएट करेंगे। छोटा बच्चा अगर हमें बनाना हो तो किस तरीके से बनाना है, तो जैसे हमने ये फिगर लगाया यहाँ पर, उसके बाद इसके लिए, इसकी बॉडी के लिए दूसरा थोड़ा सा बिग सर्कल जो है हम क्रिएट कर देंगे। अभी हमें क्या करना है, जैसे इसकी लेग मूवमेंट है तो लेग मूवमेंट जैसे यहाँ से हमने C4 शेप लिखा और यहाँ से ये सर्कल बनाया। इस तरीके से मैं आपको पहले सर्कल की जो शेप्स है वो करवा रहा हूँ। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट वो इससे स्मॉल रहेगा, स्मॉल रहेगा प्लस इसके आगे का जो पॉइंट है वो इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इसके जो दूसरा साइड का पैर है वो भी क्या होगा, यहाँ से ये कनेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से डॉटेड है, तो यहाँ डॉटेड लगा रहा हूं मैं, तो ये डॉटेड बन जाएगा। उसके बाद जैसे नेक्स्ट इसका ये वाला जो पोजीशन है वो यहाँ सेट होगा और ये इसका दूसरा पैर बन जाएगा। ये बैठा हुआ बच्चा हम बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से इसके जो हाथ है उसकी जो डायरेक्शन है ये रखी, फिर प्लस उसके साथ ये डायरेक्शन रखी, ठीक है, और यहाँ से जैसे इसने ये हाथ बंद किया हुआ है इस तरीके से इसने ये पोजीशन बनाया हुआ है। उसके बाद जो इसका सेकंड हैंड है उसके भी हमें क्या करना है, ये बनाया और यहाँ से ये कनेक्ट कर दिया, तो हमने इस तरीके से इसके दोनों हाथ बना लिए। अब इसके जैसे फेस का पोजीशन हमें लेना है, तो फेस की पोजीशन के लिए क्या करना है, इसका जैसे फेस है वो थोड़ा सा ऊपर की साइड उठा हुआ है, तो यहाँ से इसके चिक के लिए हमने ये लाइन लगा दी, ये लाइन लगा दी, चिक का पोजीशन आ गया। अब यहाँ इसकी आईज का पोजीशन रहेगा, ये इसकी आईज का पोजीशन रहेगा, ये वाला जो पोजीशन है वो यहाँ से कट के वापस यहाँ पर सेट हो जाएगा, और ये इसके कान का पोजीशन। तो ये हमने एक छोटे बेबी को ड्रॉ किया है। अब इसकी जो शेप्स है वो हम देखते हैं कि इसकी शेप किस तरीके से निकालनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये लाइन जो है वो कंटिन्यू गई यहाँ तक, ठीक है, ये लाइन है, ये इसके साथ कंटिन्यू, यहाँ ये मिला और यहाँ से ये वाला पोजीशन बन गया इसका, ये लाइन बाद में इरेज हो जाएगी। अब ये छोटा वाला ये पैर है, ये भी सिर्फ आपको आगे का ही पोजीशन दिखेगा, ये वाली लाइन भी है वो बाद में इस तरीके से इरेज, और ये वाली लाइन जो है वो हमारी ये इरेज हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, जैसे हाथ का जो पोजीशन मैंने बताया था आपको वो भी हमें क्या करना है, देखो इस तरीके से सिर्फ यहाँ पर इसे मैच कर देना है, ये जस्ट इसे मैच कर दोगे और ये वाली पोजीशन यहाँ पर बन जाएगी। नेक का पोजीशन है ये यहाँ से मैच हुआ, तो ये हमने इस तरीके से एक छोटा बेबी बनाया। अब इस बेबी का जो दूसरा एंगल है वो हम क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, सेम जैसे थोड़ा सा खड़ा हुआ है तो हमने क्या किया, सेम वही इसी तरीके से हमने ये सर्कल लगाया, यहाँ पर ये सर्कल हुआ। अब इसके पीठ का जो पोजीशन है उसके लिए भी क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक गैप छोड़ के ये इसके हिप का पोजीशन बनाते हैं। पहले सबसे पहले हमने क्या किया, इसके हिप का पोजीशन बनाया, उसके बाद इसी लाइन को यहाँ से ये कर्व कर दिया, यहाँ से ये हमने कर्व कर दिया इसकी लाइन को, तो ये हम इसके बैक का पोजीशन बना रहे हैं। अब हमें जैसे उसके हाथ जैसे ये इसकी रीड कर दी है, ठीक है, ये उसकी बैक जो बोन होती है वो बैक बोन हमने बना दी। अब हमें क्या करना है, इसके पैर को लेना है। अब इसके पैर का जो पोजीशन है वो सिर्फ इतना रहेगा यहाँ से, और फिर ये वाला पोजीशन इसके पैर का रहेगा। यहाँ भी ये लाइन हल्का सा ऐसे कर्व शेप में जाएगी, यहाँ से कनेक्ट होगा और ये वाला पोजीशन यहाँ आ जाएगा, तो दूसरा पैर है वो भी इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है हमें कि हम किस तरीके से इसको लेते हैं। अब प्रोपोर्शनल इसका जो हाथ में बनाना है उस हाथ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने ये देखो ये वाली पोजीशन रखी, ये यहाँ टाइट हुआ, उसके बाद ये स्मॉल और ये वाला पोजीशन हमने उसके हाथ के लिए बना दिया। अब जैसे इसका साइड फेस है, साइड फेस के अंदर हमें इसके चिक का हल्का सा पोजीशन दिखाना है, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमने ये वाली लाइन जो अंदर की साइड की और इस पॉइंट को हल्का सा कर्व शेप करते हुए यहाँ पर ऐड कर दिया, और इसका जो कान का पार्ट है ये देखो ये लाइन हमारी यहाँ से रिमूव हो जाएगी और हमें इसके कान के पार्ट को यहाँ ड्रॉ करना है। ये यहाँ पर इसके कान का जो पोजीशन है वो आएगा हमारे पास, ये इसकी गर्दन, अब जैसे ये वाला पोजीशन है ये यहाँ से रब होगा और ये इसके गर्दन का पोजीशन बन जाएगा, यहाँ से इसके गर्दन का पोजीशन बन जाएगा, जो एक बेबी के बैक का जो पोजीशन है वो बनेगा। ये वाली जो लाइन है ये बाद में इरेज हो जाएगी, ये जस्ट इसके साथ ही यहाँ पर कनेक्टेड हो जाएगा। ये इसके पीछे बॉडी का जो पोजीशन है वो सिर्फ बनाने के लिए हमने हेल्प के लिए ये वाला पोजीशन रखा था। अब इसकी हम दूसरी पोजीशन बनाते हैं, तो इसको अभी इसी पोजीशन में जैसे बैठे हुए दिखाना है, तो बैठे हुए अगर हमें इसको दिखाना है तो हम कैसे करेंगे, देखो उसके लिए क्या पोजीशन रहेगी, सेम यही वाला पोजीशन यहाँ ड्रॉ लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, हमें वही सेम यहाँ पे देखो इसका कुछ दूरी के बाद इसके जो ये वाला सर्कल है, बच्चे को बनाना बहुत आसान होता है, इस तरीके से हमने ये वाला सर्कल यहाँ पर ले दिया। अब इसके बॉडी का प्रोपोर्शन ये देखो, यहाँ से हम शोल्डर निकालेंगे
तो ये आया इस साइड और हल्का सा कर्व हमें इस साइड लिया। अब ये वाली जो लाइन है वो कर्व के साथ अंदर ऐड हो जाएगी, यहां से लिया ये भी कर्व के साथ अंदर ऐड हो जाएगा। ये वाली जो चीज है वो आगे हम रब कर देते हैं, ये इसकी बैक की लाइन आ गई। अब क्या है, इस पोजीशन को ये और यहां से ये पोजीशन आ जाएगा इसका, और जो दूसरा पैर है वो भी इसी के अकॉर्डिंगली यहां से यहां आ जाएगा। ठीक है, इसका जो दूसरा बैक का पोजीशन है वो भी इसका यहां पर आ गया। अब हमें इसके ये ईयर का जो पोजीशन है वो दिखाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां सिर्फ साइड में ये और ये इस तरीके से हम इसके